मून मिशन में भारत को बड़ी सफलता, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। और हमारे साथ विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, इस विभाग के लिए खास तौर पर बड़ी उपलब्धि और आगे के लिए भी कई मिशन और प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिए, आदित्य मिशन और विनस की भी बात की। कितना प्रेशर था, आप विभाग के मंत्री हैं? नहीं, प्रेशर तो था, लेकिन प्रेशर को रिलीव करने का यही ढंग रहता है कि उसके लिए मेहनत की जाए। यानी अगर आपको इम्तहान में, परीक्षा में किसी चीज़ की टेंशन है तो उसका समाधान है कि उसके लिए पढ़ाई करनी, तैयारी करनी। तो इसलिए तैयारी इतनी सक्षम थी, दिन रात की मेहनत कई वर्षों से, लगभग 2 बरस से और कई महीनों से तो लगातार। और उसमें सभी ने एकजुट होकर के एक परिवार की तरह, जैसे मैं भी कह रहा था कि श्रीहरिकोटा हमारे अंतरिक्ष विभाग का एक ये परंपरा है कि यहाँ कोई सेवानिवृत्त नहीं होता, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो मिशन से जुड़े रहते हैं। आज भी आपने देखा होगा हमारे पूर्व चेयरमैन, पूर्व सेवानिवृत्त साइंटिस्ट सर, तो मिलजुल करके और एक दूसरे से सीखना और एक दूसरे को सहयोग देने का एक संस्कृति है, जिसका ये परिणाम। और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतरिक्ष विभाग को खोल दिया सारी दुनिया के लिए, तो उससे मीडिया मित्रों में भी जिज्ञासा हुई, उनका भी आवाजाही शुरू हुई। लॉन्चिंग के समय 1000 से अधिक मीडिया मित्र थे, छात्र थे, विद्यार्थी थे सार्वजनिक जीवन से। तो उसका नतीजा आज आपने देखा कि पूरी राष्ट्र ने, पूरी कौम ने, पूरे समाज ने इसको अपनाया, उसको अपना मिशन समझा, क्योंकि कुछ गोपनीयता में नहीं था, सारा कुछ प्रत्यक्ष रूप से था। उन्हें लगा ये हमारा मिशन है और यही मोदी जी जो हमें कहते हैं कि अमृत काल अगले 25 वर्ष, उस क्षमता का प्रतीक है। कहा जा सकता है कि मून मिशन या स्पेस कार्यक्रम का ये अमृत काल माना जा सकता है और भारत आगे भी साउथ पोल में, चंद्रमा के साउथ पोल में कदम रखना एक बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा, अगर 25 वर्ष में अगर वो उस शिखर पटल की तरफ की यात्रा का, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी अक्सर किया करते हैं, उस यात्रा का प्रारंभ भी अंतरिक्ष के माध्यम से हुआ है। सो दी जर्नी हैज स्टार्टेड वाया स्पेस। चंद्रयान 2 सफल हुआ तो क्रिटिक ने, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों ने कई तमाम आरोप लगाए और अब भी उपलब्धि दी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया और नेहरू जी को इसकी क्रेडिट दी गई शुरुआत की। नहीं, उसका तो एक बड़ा सा संक्षिप्त उत्तर है। जो ये उस दिन भी बात आई थी जब 14 जुलाई को, तो मैंने उन्हीं मीडिया मित्र जी ने पूछा, मैंने कहा आप कभी यहाँ पहले आए? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा बस यही अंतर है, 60 वर्ष ना मालूम क्यों ये इस बंदिश में हमें पाबंद रखा गया, वो फाटक बंद थे। आज सबकी इसमें भागीदारी भी है, शमूलियत है और सब ने इसको अपनाया है। और हमें मीडिया के मित्रों से भी बहुत सारे सुझाव मिलते हैं। मीडिया के मित्र बहुत सारे इतने जुड़ गए इस मिशन के साथ कि उन्होंने भी पूरी समय सारणी रट ली अपने दिमाग में कि कितने बजे क्या, कितने बजे क्या, और कोई के सुझाव देते। तो इसीलिए आज सर इसको हमने गोपनीयता के पर्दे में नेहरू जी के ही समय से चले आ रहे थे और उनके जो बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने इसको बंद रखा। कोई जानता नहीं था क्या हो रहा था, नामालूम इसका उनका लाभ क्या था, क्योंकि आज की दुनिया में जब सब कुछ इतनी पारदर्शिता से हो रहा और सब कुछ देखा भी जा सकता है, तो उस समय उसका कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन आज जब मोदी जी ने ये निर्णय लिया, पिछली बंदिशें समाप्त की, प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दी, आज हमारे पास 150 से अधिक प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं। बहुत से उनमें से एंटरप्रेन्योर बन गए और विश्व स्तर का काम कर रहे हैं। आखिरी के 17 मिनट जो थे, हमने देखा आपके लिए भी नेल बाइटिंग मोमेंट था और हम सब भी साथ थे। अब आगे 2-3 दिन भी काफ़ी क्रूशियल है। वो बल्कि अगले 14 दिन, धरती के हिसाब से 14 दिन, चंद्रमा के हिसाब से 1 दिन, क्योंकि उनका 1 दिन 14 दिन, तो 14 दिन तक वहाँ दिन रहेगा। तो उसमें ये सारे प्रयोग किए जाएंगे, एनवायरनमेंटल स्टाइल पे, केमिकल स्टाइल पे, सॉइल स्टडीज़। और 14 दिन के बाद जब रात ढलेगी तो रात वहाँ लंबी भी होती है और ठंडी भी होती है। तो उसके बाद फिर अगला जब सूर्योदय होगा तो तब एक क्षण रहेगा बड़ा महत्वपूर्ण देखने वाला कि ये सारा सोलर पावर से है। तो सूर्य होते होते ही क्या इतना सूरज होगा कि वो फिर से सोलर चार्ज हो जाए। तो ये अगले 14 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूँगी कि अब इस मिशन के सफलता के बाद क्या प्राथमिकताएं होंगी और क्या उपलब्धियाँ होंगी? सबसे पहले ये कि बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव मिशन रहा। 6,000 करोड़ कोई ज़्यादा राशि नहीं है अगर आप करें तुलना की। जो रूस का मिशन था लगभग 16,000 करोड़ तक जो नाकामयाब रहा। और इसमें ह्यूमन रिसोर्स का बहुत अधिक उपयोग था, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का उपयोग किया गया। कहाँ जाना, फिर चंद्रमा की ग्रेविटी, तो उसका लाभ लेना। जैसे रूस का मिशन तो सीधा सीधा जा रहा था स्पीड में, क्योंकि उनके पास फ्यूल भी ज़्यादा था, पैसा भी ज़्यादा था, लेकिन आप अपना पैसा बचा भी रहे थे। जैसे आप गाड़ी चलाने ढलाना ही आपने न्यूट्रल लगा दिया, पेट्रोल बचा लिया। उस तरह से करते करते ये एक प्रमाण है कि भारत में कितनी क्षमता है कि पूरा एक
पूरी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पूरा समन्वय हो, उसको लेकर के आगे बढ़ना। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये मंत्रालय के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है और उनका कहना है कि सफलता लगभग मिल चुकी है, लेकिन आगे के कुछ 1-2 दिन भी काफ़ी क्रूशियल होंगे। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।